मौत एक ऐसी हकीकत जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब जिंदगी का ये सफर खत्म होता है तो हमारे जिस्म का क्या बनता है? आइए आज इसी गहरे सवाल का जवाब तलाश करते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा। सदियों से फलसफी हों, साइंसदान हों या मजहबी पेशवा, हर कोई इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा है। तो इस तजज़िये में हम इस सवाल को दो बिल्कुल अलग अलग ज़ावियों से देखेंगे। एक है साइंस का नज़रिया और दूसरा है इस्लाम का। चलें सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। देखते हैं कि बायोलॉजी के मुताबिक मौत के बाद जिस्म में असल में होता क्या है। तो जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है ना, सब कुछ फौरन बदलना शुरू हो जाता है। दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और बस चंद ही मिनटों में दिमाग के खलिए मरना शुरू हो जाते हैं। साइंस के लिए यही वो लम्हा है जिसे हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो जिस्म के लिए एक बिल्कुल नए हयातियाती सफ़र का आगाज़ होता है। इसके बाद जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साइंसदान इन्हें मॉर्ट्स के मराहिल कहते हैं। इसके 3 खास मराहिल हैं। पहला है एल्गो मॉर्टिस। इसका मतलब है मौत की ठंडक। जब दिल काम करना छोड़ देता है तो खून की गर्दिश रुक जाती है, जिस्म गर्मी पैदा नहीं कर पाता और आहिस्ता आहिस्ता वो आसपास के टेम्परेचर तक ठंडा हो जाता है। उसके बाद आता है लीवर मॉर्ट्स। अब सोचिए, खून तो जिस्म में बह नहीं रहा, तो कशिश सुक्कल उसे नीचे खींच लेती है। जिस्म के जो हिस्से जमीन के करीब होते हैं, खून वहां जमा हो जाता है और जिल्द पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। और फिर है रिगर मॉर्टिस। ये नाम शायद सबने सुना होगा। मौत के कुछ घंटों बाद जिस्म अकड़ जाता है। ये बुनियादी तौर पर पट्ठों में कीमियाई तब्दीलियों की वजह से होता है। तो इन शुरू के मराहिल के बाद जिस्म एक लंबे सफ़र पर निकलता है, जिसे हम आम ज़ुबान में गलने सड़ने का अमल या डीकम्पोजिशन कहते हैं। और पता है सबसे हैरत की बात क्या है? ये अमल बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो जिंदा रहते हुए हमारे लिए काम करते थे, अब वही हमारे जिस्म को अंदर से तोड़ना शुरू कर देते हैं। गैसें बनती हैं और खलिए वो खुद ब खुद टूटने लगते हैं। इसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ जिस्म के सारे नर्म हिस्से ख़त्म हो जाते हैं और जो कुछ बचता है वो वापस मिट्टी का, इस माहौल का हिस्सा बन जाता है। साइंस की नज़र में ये ज़िंदगी का चक्कर मुकम्मल हो गया। जिस्म जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। तो ये तो थी साइंस की कहानी, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। चलें अब इसका दूसरा रुख देखते हैं, इस्लामी नुक्ता नज़र से। जहाँ साइंस जिस्म पर रुक जाती है, वहाँ से रूह का सफ़र शुरू होता है। इस्लाम में मौत जिस्म का अंजाम नहीं, बल्कि रूह और जिस्म की जुदाई का नाम है। दोनों की मंजिलें अलग अलग हैं। जिस्म ज़मीन की तरफ लौट जाता है और रूह को फरिश्ता अजल ले जाता है, एक नए सफ़र पर। और ये तसव्वुर कुरान की बुनियादी तालीम से जुड़ा हुआ है कि इंसान मिट्टी से बना है और उसे मिट्टी में ही वापस जाना है। तो जिस्म का ज़मीन में मिल जाना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये अपने असल की तरफ, अपनी इब्तिदा की तरफ वापसी है। तो अब हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक जिस्म की, एक रूह की। चलें अब इन दोनों नज़रियों को साथ रख कर देखते हैं। देखें कितना वाज़े फ़र्क है। साइंस का फोकस है जिस्म, वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसका अंजाम है डीकम्पोजिशन। जबकि इस्लाम का फोकस है रूह, एक गैर मादी हकीकत, और इसका अंजाम एक सफ़र है, एक मुंतकिली। तो असल बात यह है कि ये दोनों वजाहतें एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, ये टकरा नहीं रहे, बल्कि ये एक ही हकीकत के 2 अलग अलग पहलू बयान कर रही हैं। एक मादे की कहानी है, दूसरी रूह की। तो फिर इस सब का मतलब क्या हुआ? साइंस बताती है कि जिस्म के साथ क्या होता है और ईमान बताता है कि रूह के साथ क्या होता है। सोचने की बात यह है कि जब हम इन दोनों नज़रियों को समझते हैं तो अंजाम के बारे में हमारी सोच कैसे बदलती है। शायद एक हमें क्या बताता है और दूसरा क्यों, और दोनों मिलकर जिंदगी और मौत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं।